हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस। इसकी कल मैंने क्लास नंबर 1 कंप्लीट करी, जिसमें मैंने आपको रिग्रेशन का मीनिंग बताया। रिग्रेशन का मीनिंग होता है कि जहां पर हम लोग एक डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। फिर मैंने आपको रिग्रेशन के टाइप्स बताए थे, रिग्रेशन की 3 प्रॉपर्टीज बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको पैटर्न नंबर 1 स्टार्ट किया था। मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि रिग्रेशन एनालिसिस को मैंने 3 पैटर्न में डिवाइड किया हुआ है। अब फर्स्ट पैटर्न में क्या होता है, हमें ये टेबल बेसिस फॉर्म क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अंदर 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है x ऑन y जिसको हम बोलते हैं bxy, और एक होता है y ऑन x जिसको हम बोलते हैं byx। अगर पैटर्न नंबर 1 के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ, क्लास नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट सब्जेक्ट्स अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने आपको अकाउंट्स के मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स गिवन है। अकाउंट्स के मार्क्स को हम x मानेंगे और स्टैटिस्टिक्स को y। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड 2 रिग्रेशन इक्वेशन। वो कह रहे हैं 2 रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करके बताइए, एंड कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोरिलेशन का एक चैप्टर बिल्कुल अलग है जो मैंने पहले क्लासेस में कंप्लीट किया। कोरिलेशन में 2 मेथड होती हैं, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन। लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी होता है। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालना है। थर्ड पूछा है कंप्यूट द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। वो कह रहा है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स बताइए अगर अकाउंट्स में हमें 30 नंबर आते हैं। यानी वो एक एज्यूम कर रहा है कि मान के चलो अगर हमारे अकाउंट्स में 30 नंबर आ गए तो हमें स्टैटिस्टिक्स में कितने नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 2 सेकंड नंबर क्वेश्चन से। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट अगर आता है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन में टेबल बनाएंगे। ये हमारा टेबलर फॉर्म क्वेश्चन है, हमें स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स के मार्क्स दिए हैं। इसको मैंने पैटर्न नंबर 1 में शो किया है। पैटर्न नंबर 1 क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ 2 रिग्रेशन इक्वेशन। यानी हमें 2 रिग्रेशन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखे हैं अकाउंट्स के नंबर, मार्क्स इन अकाउंट्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम मानेंगे y। आगे हम कॉलम बनाएंगे dx, dx स्क्वायर, dy, dy स्क्वायर एंड dx dy। जो चीजें हमने पैटर्न नंबर 1 में कल आपको क्लास नंबर 1 में बताया था कि अगर हमें टेबलर फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन सिखाया था आपको, सेम टू सेम वैसी टेबल हमको यहां पर भी बनानी है। तो हमारे पास अकाउंट्स के नंबर और स्टैट्स के नंबर हमें गिवन है, जो कि हमें गिवन है ये नंबर 25, 28, 35। इन नंबर्स को हम यहां पे लिख लेंगे। थर्टी 36, 29, 38, 34 एंड 32। तो पहले हमने लिख लिए ये मार्क्स अकाउंट्स के। अब हम लिख लेते हैं स्टैट्स के मार्क्स।
43, 46, 49, 41, 36, 32, 31, 30, 33 और 39। तो सबसे पहले हमने x और y का हमने क्वेश्चन में जो गिवन थी वैल्यूज, उसको हमने पहले यहां कॉपी पे नोट डाउन कर लिया। अब हमें x और y का टोटल लगाना है, तो हम x का टोटल लगा लेते हैं। x का टोटल आ रहा है 320, 320। तो x का टोटल लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 320, यानी हमारा सिग्मा x आ रहा है 320। अब हम y का टोटल लगाएंगे। ये आएगा 380। तो हमने x का टोटल लगाया 320 आया और y का टोटल लगाया 380 आया। तो ये सिग्मा x और सिग्मा y का टोटल आया। सबसे पहला काम है हमें फाइंड आउट करना है x बार और y बार। हम ये देखेंगे कि रिग्रेशन के जो फॉर्मूले लगेंगे वो डायरेक्ट मेथड के लगेंगे कि शॉर्टकट मेथड का। कल क्लास नंबर 1 में मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं x बार और y बार। x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का टोटल है 320 अपॉन 10, यानी 32। और y बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y की वैल्यू हमको दे रखी है 380 अपॉन 10 इक्वल टू 38। तो सबसे पहला काम है हमने x बार और y बार फाइंड आउट किया। अब ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट आ रही हैं। अगर दोनों वैल्यू एग्जैक्ट आती हैं तो dx का फॉर्मूला लगाना है x माइनस एक्स बार और dy का फॉर्मूला लगाना है y माइनस y बार। यानी dx का फॉर्मूला लगेगा x माइनस एक्स बार और dy का फॉर्मूला लगेगा y माइनस y बार। तो ये जो वैल्यू 32 आई इसी को हम लिख लेंगे। तो x माइनस 32 एंड y माइनस 38, यानी हमने इन्हीं नंबर्स को ले लिया जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई 32 और 38। लेकिन अगर एक भी पॉइंट में आ जाता तो याद रखना वैल्यू आपको फिर एज्यूम करनी है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से 32 माइनस करेंगे x में से, -7 -4 3 0 -1 4 -3 6 2 और 0, इनका स्क्वायर निकाल देंगे। तो इनका हम टोटल लगा के देख लेते हैं, पहले नेगेटिव का। तो dx का टोटल आएगा 0। और ये मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी x बार और y बार अगर एग्जैक्ट आते हैं तो जो तुम dx और dy निकालोगे वो हमेशा 0 ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब dx स्क्वायर का टोटल लगा लेंगे। तो dx स्क्वायर का टोटल आता है 140। इसका टोटल मैं ऊपर लिख रहा हूं 140। अब dy निकालना है तो y में से माइनस करेंगे 38। तो 5
46 में से 38 माइनस करोगे 8, 49 में से 38 माइनस करोगे तो 11, 41 में से 38 गए 3, 36 में से 38 गए -2, 32 में से माइनस किया -6, इसमें से -7, 30 में से 38 गए -8, 33 में से 38 जाएंगे -5, 39 में से 38 जाएंगे 1। अब इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये इनका हमने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब dx और dy का आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये हमने dx और dy का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी टेबल तैयार हो गई। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास अकाउंट्स के नंबर गिवन थे, स्टैटिस्टिक्स के नंबर गिवन थे। हमने इन दोनों का टोटल लगाया। पहले का टोटल आया 320 और दूसरे का टोटल आया 380। उसके बाद हमने निकाला x बार और y बार। x बार की वैल्यू आई 32 और y बार की वैल्यू आई 38। उसके बाद हमने देखा एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ रही थी, तो हमने dx का फॉर्मूला लगाया x - 32 और dy का फॉर्मूला लगाया y - 38। इन सब में से हमने 32 माइनस किया तो ये वैल्यूज आई जिनका टोटल आ रहा है 0। अब इनका स्क्वायर निकाला, स्क्वायर का टोटल है 140 जो ऊपर लिख दिया। फिर हमने y में से 38 लेस किया तो ये y की वैल्यू आई, dy की वैल्यू, dy का स्क्वायर निकाला। फिर हमने dx और dy का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया dx dy। अब हमें इनके फाइनली टोटल लगाने हैं कि इनका टोटल कितना आ रहा है। पहले मैं dy का टोटल लगा लेता हूं क्योंकि हमेशा आपको क्रॉस चेक जरूर करना है। तो dy का टोटल भी 0 आ रहा है क्योंकि हमने एग्जैक्ट नंबर लिया था 38। अब हम निकालेंगे dy का स्क्वायर का टोटल। तो ये आ रहा है 398। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, 121, 9, 4, 36, 49, 64, 25 और 1। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप करो हमेशा डबल क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आ रहा है 398। तो इसका टोटल मैं यहां लिख देता हूं 398, 398। अब dx और dy का मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आया dx dy। फिर इनका टोटल लगा लेते हैं। तो माइनस के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। -7 × 5 -35, -4 × 8 -32, 11 3 33, 0 2 6 4 24, 3 7 21, 8 6 48, 5 2 10 और 0। यानी पहले मैंने माइनस का टोटल सारे लगा लिए, फिर प्लस के टोटल लगा लिए। माइनस का टोटल बड़ा आ रहा था उसमें से प्लस वाले माइनस कर दिए। जिसका साइन बड़ा होता है वो ही टोटल लिखना होता है। तो ये आएगा माइनस का 93। ये आ गया dx dy। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इनको हम अगली टेबल में लिख लेते हैं। जैसे सिग्मा dx तो आ रहा है 0, सिग्मा dx स्क्वायर आ रहा है 140, सिग्मा dy आ रहा है 0 और सिग्मा dy स्क्वायर ये आ रहा है हमारा 398 और सिग्मा dx dy हमको गिवन है माइनस का 93। तो ये वैल्यूज हमने यहां पर नोट कर दी। अब हमें फॉर्मूले लगाने हैं। तो याद रखना अगर x बार और y बार की वैल्यू एग्जैक्ट है तो फॉर्मूले हमेशा छोटे ही लगाए जाते हैं। तो हम लगा देते हैं डायरेक्ट मेथड।
तो x ऑन y, जिसको हम क्या बोलते हैं, bxy, फॉर्मूला होता है सिग्मा dx इंटू dy अपॉन सिग्मा dy स्क्वायर। तो सिग्मा dx dy दिया है माइनस का 93 और dy स्क्वायर दिया है 398। तो 93 अपॉन 398, तो माइनस का आएगा 0.233। ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर हम चाहे तो इसको 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.23। ये हो गया x ऑन y। अब हम बात करते हैं y ऑन x की, जिसको बोलते हैं vy(x). तो ये -93 है, dx स्क्वायर हमको दे रखा है 140। तो 93 डिवाइडेड बाय 140 करोगे तो माइनस का 0.66। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है एक रिग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारा bxy नेगेटिव आएगा तो byx भी नेगेटिव आएगा। बोथ साइन शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना, अगर x ऑन y है तो y अगर पीछे bxy तो नीचे देखो y है, और अगर पीछे x है तो नीचे x रहेगा। तो ये हमें सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर दिया। अब फॉर्मूला पुट करने के बाद हमको बनाना है रिग्रेशन इक्वेशन। तो चलिए हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे रिग्रेशन इक्वेशन? रिग्रेशन इक्वेशन तो सबसे पहले लिखते हैं हम x ऑन y। तो इसकी रिग्रेशन इक्वेशन होती है x माइनस एक्स बार bxy y माइनस y बार। ये रिग्रेशन इक्वेशन होती है। तो x माइनस एक्स बार हमारे पास गिवन था 32, y बार गिवन था 38, और bxy की वैल्यू आई माइनस में 0.23। माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 0.23 मल्टीप्लाई 38, तो ये हो गया 8.74। अब कभी भी याद रखना, मैंने कल भी बताया था क्लास नंबर 1 में, अगर तुम रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ रहे हो तो कभी भी y को इधर शिफ्ट मत करना। ठीक है। आप इक्वेशन बनाते समय केवल नंबर को शिफ्ट करना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो आप लिखोगे x इक्वल टू माइनस 0.23y प्लस 8.74, माइनस का 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। इनको ऐड कर दोगे, ऐड करने पर हो जाएगा 40.74। तो ये हमारी पहली रिग्रेशन इक्वेशन बनकर तैयार हो गई x ऑन y। अब हम बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन y ऑन x। इसकी इक्वेशन होगी y माइनस y बार इक्वल टू b बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, एक तो बन गई x ऑन y और एक बन गई y ऑन x। अब इनकी वैल्यूज कैसे रखोगे? y बार गिवन है 38, b बाई एक्स हमको गिवन था, b बाई एक्स आया था माइनस का 0.66, और x बार हमको गिवन है 32। तो y माइनस 38 इक्वल टू 0.66 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 0.66 मल्टीप्लाई 32, 21.12। ठीक है। अब 38 को उधर शिफ्ट करोगे तो y इक्वल टू माइनस का 0.66x
प्लस 21.12 और माइनस का 38 उधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस का। इनको प्लस कर दोगे 59.12, ये आ गया y ऑन x। यानी हमने ये दो इक्वेशन बना दी। तो याद रखना, सबसे पहले आपको बनानी है टेबल, सबसे पहले ये टेबल बनानी है। अगर रिग्रेशन क्वेश्चन आता है कुछ दिनों बाद, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर रिग्रेशन के क्वेश्चन में बोले कि इक्वेशन बनाओ लीस्ट स्क्वायर मेथड से, तो मैं आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड भी सिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कराऊंगा। 4 क्वेश्चन पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको ये हमने वैल्यू लिख दी, x बार y बार निकाल दिया, फिर हमने डायरेक्ट मेथड लगा दिया। डायरेक्ट मेथड में एक बार हमने x ऑन y लगा दिया, ये छोटा फॉर्मूला, फिर y ऑन x लगाया छोटा फॉर्मूला, दोनों वैल्यू निगेटिव आ रही हैं। उसके बाद ये हमने दो इक्वेशन बना दी, x ऑन y और y ऑन x। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालिए। तो देखिए कोफिशिएंट कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। सेकंड पॉइंट पूछ रहे हैं कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, रिग्रेशन में प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी बाई एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन में। ये मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी में भी बताया था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाता है। अब आप ये देखिए, हमारे पास दोनों वैल्यू निगेटिव में आ रही थी, ये दोनों वैल्यू निगेटिव में आ रही, इसलिए हम लोग यहां निगेटिव का साइन कॉमन लेंगे। तो बी एक्स वाई हमारा कितना आया 0.23 और वो कितना आया 0.66। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रूट कर देंगे तो आएगा माइनस में 0.38। ये आ गया कोरिलेशन। ये हमने कोरिलेशन फाइंड आउट कर दिया। बी एक्स वाई की वैल्यू रख दी, बी वाई एक्स की वैल्यू रख दी, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया तो ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस का 0.38। अब ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इस क्वेश्चन में हमसे एक पॉइंट पूछा गया है, कंप्यूट द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। वो कह रहा है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स बताओ। अगर अकाउंट्स के नंबर आते हैं 30 तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने x किसको माना और y किसको माना। तो देखो, आपने अकाउंट्स के नंबर को माना x और स्टैटिस्टिक्स को माना y, तो आपको x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू मिसिंग है तो हमेशा आपको y ऑन x की इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अगर x की वैल्यू गिवन है कि हमें दिए हैं अकाउंट के नंबर 30 है और स्टैटिस्टिक्स के नंबर बताओ, तो यानी हमें y निकालना है, तो तुम्हें कौन सी इक्वेशन में वैल्यू रखनी है y ऑन x। लेकिन अगर एग्जाम में x मिसिंग है और y की वैल्यू गिवन है तो फिर आपको रखना है x ऑन y में। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर x की वैल्यू गिवन है, y मिसिंग है तो y ऑन x में रखना, और x की वैल्यू मिसिंग है और y गिवन है तो फिर आपको x ऑन y में रखना है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे, अकाउंट के नंबर दिए हैं 30 मार्क्स, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के नंबर मिसिंग हैं। ये नंबर आपको गिवन नहीं है, अकाउंट को क्या माना x और इसको क्या माना y, तो इसका मतलब ये हुआ हम y ऑन x की इक्वेशन को उठाएंगे, जो y ऑन x की इक्वेशन है, यानी y वाली इक्वेशन हम
उठाएंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू -0.66x प्लस 59.12 यहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे 30, x की वैल्यू रख दी 30 प्लस 59.12। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 0.66 मल्टीप्लाई 30, ये आएगा माइनस का 19.8 प्लस 59.12। इसमें से 19.8 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आएगी 39.32, यानी y की वैल्यू आएगी 39.32। यानी लगभग 40 मार्क्स। यानी अगर हमें अकाउंट्स में 30 नंबर आते हैं तो इसका मतलब हमें स्टैटिस्टिक्स में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 40 मार्क्स हमको लाने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्लास नंबर 2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है। अगर आप डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल भंवर कुआं सेंटर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस अटेंड कर सकते हैं और ये सारे लेक्चर्स के डेमो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, सबसे इजी फंडा निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पर ये पूरा कोर्स आप घर बैठ के अपने अकॉर्डिंग कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट है व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा न्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, एज और ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन। करते हैं 2 मिनट में स्टार्ट। ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार आया, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये यूजी और पीजी, बीकॉम, बीबीए और एमबीए तीनों स्ट्रीम को कवर करता है ये सब्जेक्ट, जिसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 2 का सेकंड और आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग डेटा गिव द एज एंड ब्लड प्रेशर ऑफ 10 वुमेन्स। 10 वुमेन्स हैं जिनकी एज के अकॉर्डिंग उनका बीपी गिवन है, ब्लड प्रेशर। वो कह रहा है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो। सबसे पहले हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे कोरिलेशन। डिटरमाइन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ y ऑन x। वो कह रहा है y ऑन x बना के बताना, नहीं by(x). और एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर, वो कह रहा है ब्लड प्रेशर वुमेन का बताओ। अगर उनकी एज 45 ईयर है, एक वुमेन है जिसकी एज है 45 साल, हमें उसका ब्लड प्रेशर फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। सॉल्यूशन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन ऑफ 2 रिग्रेशन इक्वेशन। सबसे पहले बनाएंगे 2 रिग्रेशन इक्वेशन। एक कॉलम में लिखेंगे एज यानी x, दूसरे कॉलम में लिखेंगे बीपी यानी y।
फिर हम लिखेंगे dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx dy। तो पहले हम बनाएंगे कॉलम्स, तो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो वैल्यूज हम लिखेंगे। तो हमारे पास जैसे वैल्यूज गिवन है 56, 42, 36, ये वैल्यूज हम नोट करेंगे। 56, 42, 36, 47, 49, 42, 60, 72, 63 और लास्ट में वैल्यू गिवन है हमें 55, तो यहां लिखेंगे 55। ये हमारी एज है। अब एज के अकॉर्डिंग बीपी 147, 125, 118, 128, 145, 140, 155, 160, 149 और लास्ट में 150। सबसे पहला काम हमने x और y की वैल्यू लिख लिया, फिर हमें इनका लगाना है टोटल। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। वैल्यू गिवन है 56, 42, 36, 47, 49, 42, 60, 72, 63 और 55। फिर 147, 125, 118, 128, 145, 140, 155, 160, 149 और 150। अब हम इसका टोटल लगाएंगे। ध्यान से टोटल लगाते हैं इसका। सिक्सटी, 72, 63, 55। तो पहले वाले का टोटल आ रहा है 522। 522। दूसरे का टोटल लगाते हैं। दूसरे का टोटल आ रहा है 1417। यानी सबसे पहले आपको x और y का टोटल लगाना है। इनको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक बार x का टोटल फिर से चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 522। अब हमारा काम है x बार और y बार निकालना। तो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, यानी 522 अपॉन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वैल्यू आएगी 52.2। और y बार का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा y अपॉन n 1417 डिवाइडेड बाय 10, यानी 141.7। ये दोनों वैल्यूज पॉइंट में आ रही हैं। अब अगर पॉइंट में आ रही है इसका मतलब हमें dx निकालते समय पहला नंबर एज्यूम करना है। तो हम ये पहला नंबर एज्यूम कर लेंगे। और dx कैसे निकालोगे? x माइनस 56 और dy कैसे निकालोगे? y माइनस 147। y माइनस 147। तो अब हमें पहली वाले में से 56 को माइनस करना है। जैसे 56 माइनस 56 0, 42 माइनस 56 ये आएगा माइनस का 14, 36 माइनस 56 माइनस का 20, 47 माइनस 56 माइनस का 9, 49 माइनस 56 माइनस का 7, 42 माइनस 56 माइनस का 14, 60 माइनस 56 4, 72 माइनस 56 16, 63 माइनस 56 7 और 55 माइनस 56 माइनस 1। अब इनका टोटल 0 नहीं आएगा क्योंकि आपने वैल्यू एज्यूम करी है। ये बात ध्यान रखना। इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं।
14 का 196, 20 का 400, 81, 49, 196, 16, 256, 49 और 1, ये हमने निकाल लिया स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 400, 9 का 81, 7 का 49, 196, 16, 256, 49 और 1। अब इसमें से हम 147 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 125 माइनस 147 माइनस का 22, 118 माइनस 147 माइनस का 29, 128 माइनस 147 माइनस का 19, 145 माइनस 147 माइनस का 2 माइनस का 7, 155 माइनस 147 8, 160 माइनस 147 13, ये 2 और ये 3, इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 22 का स्क्वायर होता है 484, 29 का स्क्वायर 841, 19 का 361, 2 का 4, ये 49, ये 64, 169, 4 और 9, ये हमने निकाल लिया dy का स्क्वायर। अब हम dx और dy का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx और dy का आपस में मल्टीप्लाई। तो पहला 0, 14 इंटू 22, 308, 20 मल्टीप्लाई 29, 580, 9 मल्टीप्लाई 19, 171, 7 2s are 14, 14 into 7, 98, 8 4s are 32, 16 into 13, 208, 7 2s are 14 और -3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई dx dy। अब इन सब के हमें टोटल लगाने हैं, जिनके टोटल हम अगले पेज पे लिख देंगे। सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy सिग्मा dy स्क्वायर और सिग्मा dx इंटू dy, ये हमको टोटल लिखने हैं। तो सिग्मा dx का टोटल लगा लेते हैं पहले हम लोग। 14, 20, 9, 7, 14 और 1 माइनस 7, 16, 4, तो ये आएगा माइनस का 38, यानी माइनस का टोटल ज्यादा आ रहा है प्लस का कम आ रहा है, तो माइनस का आएगा 38। अब हम लगाते हैं dx स्क्वायर का टोटल। 196, 400, 81, 49, 196, 16, 256, 49 और 1, 1244। अब हम लगाते हैं dy का टोटल। 22, 29, 19, 2 और 7 माइनस 8 माइनस 13 माइनस 5, 53। अब हम लगाते हैं dy स्क्वायर का टोटल। 484, 841, 361, 4, 49, 64, 169 और 13, 1985। और dx dy का टोटल लगाएंगे। 308, 580, 171, 14, 98, 32, 208, 14 और -3, यानी 1422। तो ये टोटल निकाल लेने के बाद अब हमको यहां पर शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले लगाने x ऑन y और y ऑन x। उसके बाद जो पूछा जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं x ऑन y। ये तो हमने टोटल लिख दिया, तो सबसे पहले लिखोगे x ऑन y, जिसको बोलते हैं bxy।
पहले पैटर्न में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, ये बात आप ध्यान रखना, लेकिन जो इसका सेकंड और थर्ड पैटर्न है वो बहुत ही इजी है और एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, y दिया है तो नीचे लिखेंगे y स्क्वायर सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई दिया है 1422, dx गिवन है -38, -38 dy हमें गिवन है माइनस का 53 अपॉन 10, dy स्क्वायर हमको गिवन है 1985 और ये गिवन है -53 का स्क्वायर अपॉन 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 38 का मल्टीप्लाई पहले 53 में करोगे, वैल्यूज आपको रखना आना चाहिए। 38 मल्टीप्लाई 53 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 201.4। और अगर हम नीचे का सॉल्यूशन करेंगे तो 53 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 280.9। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू माइनस करेंगे, 1422 माइनस 201.4 1220.6 और 195 में से 280.9 माइनस करेंगे 1704.1। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई 0.716 यानी BXY। ये हमने BXY फाइंड आउट कर दिया। तो जैसे हमने BXY निकाला वैसे ही हम BYX निकालेंगे। BYX यानी Y on X। फॉर्मूला आपको रखना आना चाहिए, फॉर्मूले का ही मेन खेल है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स एक ब्रैकेट में, सिग्मा डी वाई दूसरे ब्रैकेट में अपॉन एन। नीचे पीछे एक्स दिया इसलिए नीचे एक्स लिखा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वही की वही लिख देंगे, 1422 माइनस 38 माइनस 53 अपॉन 10 और dx स्क्वायर की वैल्यू हमको गिवन है 1244 माइनस 38 का स्क्वायर अपॉन 10। तो 38 मल्टीप्लाई 53 डिवाइडेड बाय 10। थर्टी एट का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय 10। ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दोगे तो यह आएगा 122.6 और नीचे अगर माइनस करोगे तो आएगा 1099.6। तो फाइनल आंसर आएगा 1.11। ये आ गया BYX। तो ये हमने दो चीजें फाइंड आउट कर दी। पहले हमने टेबल बना दी, टेबल के बाद हमने ये x ऑन y का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने y ऑन x का लगाया। अब हमसे क्वेश्चन में केवल पूछा है कि रिग्रेशन इक्वेशन में y ऑन x निकालो, लेकिन सबसे पहले क्या पूछा है, कोरिलेशन निकालो। तो पहले पॉइंट में हम लोग निकाल देते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट BXY इंटू BYX। तो अब ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे इसलिए पॉजिटिव का साइन कॉमन लोगे और BXY की वैल्यू क्या आई थी 0.716 इंटू 1.11
और इनका रूट करोगे तो कोरिलेशन आ जाएगा 0.89, यानी एज और ब्लड प्रेशर में कोरिलेशन है 0.89। अब हमसे दूसरा पॉइंट पूछा है कि हमें केवल रिग्रेशन इक्वेशन किसकी बनानी है, y ऑन x की। रिग्रेशन इक्वेशन केवल पूछ रहा है y ऑन x, तो हमें y ऑन x ही बनानी है, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम बना देते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो y बार हमारा क्वेश्चन में आया था 141.7, बी वाई एक्स की वैल्यू आई 1.11 और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी 52.22। 1.1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई x में, और 1.11 मल्टीप्लाई 52.2, तो ये आएगा 57.94। अब केवल नंबर को ही शिफ्ट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे 141.7, तो ये आएगा 83.75। तो ये हमारी y ऑन x की इक्वेशन आ गई। अब लास्ट पॉइंट हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि अगर मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर क्या होगा अगर एज है 45, तो एज को आपने क्या मान रखा है x। पॉइंट नंबर थर्ड, एज को माना है x गिवन है 45 इयर्स। हमें बताना है वुमेन का ब्लड प्रेशर, यानी y की वैल्यू बतानी है। तो हम y की इक्वेशन उतारेंगे, x की जगह हम रख देंगे 45, तो 1.11 मल्टीप्लाई 45, 49.95 प्लस 83.75, यानी ये आएगा 133.7। यानी अगर किसी वुमेन की एज 45 है तो उसका ब्लड प्रेशर होगा 134। तो ये जो मैंने आज आपको दो क्वेश्चन कराए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज ये दो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स आए तो जरूर आप कांटेक्ट करिए 9039514790 पे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी के आगे। कल मैं आपको रिग्रेशन की लीस्ट स्क्वायर मेथड भी सिखाऊंगा क्लास नंबर 3 में। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो जरूर कॉल करें। निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, और अगर डेमो लेक्चर्स देखने हो तो यूट्यूब चैनल पे जाकर निकुंज ट्यूटोरियल एमबीए पर भी आप रिग्रेशन के डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका ध्यान रखें। कल मिलेंगे नई शुरुआत के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।